वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण मंच की शोभा को अति सुंदर और अति आकर्षक बना रहे महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, सुदर्शन जी, जगन्नाथपुरी से आए हुए समस्त महापुरुष, समस्त विद्वत्वरिण्य, मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन, कथा के आयोजक परिवार एवं आप सभी कटक निवासी उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों से आए हुए श्रोता भाई बंधु, हरि भक्त परायण समस्त वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थोड़ा नेक जोर लगाए के बोलो जय जगन्नाथ। देखो पकड़ी गई कंजूसी, सारे जय जयकार आपने कितने धीरे लगाए, लेकिन जब बोला गया तो सारी ऊर्जा प्रकट कर दी। कंजूस केवल धनवान ही नहीं होते हैं कि योग्य होते हुए भी धन का प्रयोग ना करें। कई बार भगवत भक्ति में भी अपने स्वर का, भाव का, ओज का, तेज का, बल का प्रयोग ना करना भी कंजूसी। मैं कथा में सुनाया करता हूं कि जगन्नाथपुरी में रहकर के खूब भक्ति भजन जिन्होंने किया, ऐसे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में हरिदास ठाकुर, वे भुजा उठा करके ऊंचे ऊंचे स्वर में कीर्तन किया करते थे। इतना तेज कीर्तन किया करते थे कि उनके स्वर से आसपास के क्षेत्र सब अवगत हो जाता था। किसी ने उनको टोक करके कह दिया कि आप धीमे भजन किया करो, धीमे नाम उच्चारण किया करो, इतनी जोर जोर से क्यों बोलते। तब नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अंते नारायण स्मृति, यदि किसी व्यक्ति के कर्ण रंध्र में भगवत नाम पहुंच जाए तो उस भगवत नाम से उस व्यक्ति का कल्याण उद्धार संभव है। मैं धीमे धीमे करूंगा तो अकेले अपना उद्धार करूंगा, लेकिन खूब तेज स्वर में जब नाम उच्चारण करूंगा तो जिन जिन तक मेरा नाम पहुंचेगा सबका उद्धार हो जाएगा। तुम सर्व कल्याण सर्वजन हिताय नाम करता हूं, केवल अपने कल्याण के लिए नहीं। और यदि कंठ है, हाथ हैं, पैर हैं, सर्वांगीण रूपेण सारी योग्यताएं प्राप्त हैं, फिर भी हम भगवत भजन भगवत भक्ति में कंजूसी करते हैं, तो वही दंड, वही अपराध, वही नरक प्राप्त होता है जो धनवान व्यक्ति को कंजूसाई करने पर प्राप्त होता है। मतलब भगवान ना करे, मृत्यु के बाद यदि क्षण भर के लिए नरक जाना पड़ा तो नरक भी अनेक प्रकार के हैं। उसमें वह नरक की प्राप्ति हुई जहां कंजूस कोई आया। अब कंजूस को आप जानते थे कि ये हमारे नगर का सबसे बड़ा कंजूस, ये जिस नरक में है उसमें मैं क्यों आया, मैंने तो कोई कंजूसी नहीं की। तब यमराज जी आपको बोलेंगे कि आपने धन की कंजूसी नहीं की, लेकिन कंठ होते हुए, हाथ होते हुए, पैर होते हुए, कान होते हुए, योग्यताएं होते हुए, बुद्धि होते हुए, मन होते हुए, सर्वांगीण योग्यताएं होते हुए भी भगवत भजन में उसको नहीं लगाया, इसलिए कंजूसाई के रूप में आप यहां आए हो। इसलिए जब भगवान नाम उच्चारण किया जाए तो पूरे वेग के साथ जय जगन्नाथ, हाँ, ऐसे। अब ये हम रोज नहीं बताएंगे, आपको ध्यान रखना है। परमानंद की बात है, हमारे प्राणनाथ प्राण प्रिय श्री महाप्रभु जगन्नाथ, हम कहीं ना कहीं से इनके पास आने का बहाना ढूंढते ही रहते हैं। और कोई हमारा बहाना नहीं होता, बस यही बहाना ढूंढते हैं कि कैसे भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की सन्निधि प्राप्त हो।
इन दिनों में भुवनेश्वर में पहले ही कथा निश्चित थी, आज से ही भुवनेश्वर में कथा होनी थी और 26 तक कथा का क्रम था। फिर 27, 28, 29, 30 ये दिन हमारे खाली थे। 1 तारीख को 2 को विदेश यात्रा पर निकलना था। 29 को महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा है, उनका जन्म नक्षत्र जन्म तिथि है। महाप्रभु जगन्नाथ जी इस धराधाम पर स्नान पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए। तो मन में भाव था भुवनेश्वर कथा करेंगे, 4 दिन फिर जगन्नाथपुरी में ही रहेंगे। और तब तो यह भी भाव था कि पुरी में ही रहेंगे, रोज पुरी से भुवनेश्वर कथा करने आया करेंगे। परंतु किन्हीं कारणोंवश वो कथा भुवनेश्वर नहीं हो पाई। अब हमारे पास तो कथाओं के क्रम आते रहते हैं, वहां कर दो, वहां कर दो, वहां कर दो। तो कथाओं के क्रम तो बहुत जगह के आए, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि महाप्रभु जी के आसपास आएगी वही कथा करेंगे इन दिनों में। भुवनेश्वर में नहीं तो कहीं पास ही होनी चाहिए। और तभी हमारे यहाँ कटक से संपर्क आया कि यहाँ कथा, पहले भी आए थे संपर्क कटक में कथा के, लेकिन तब समय नहीं बन पा रहा था। और हमारे जो सब कथाओं का क्रम देखते हैं उनको याद भी नहीं था कि कटक से कोई कथा आई है। जब भुवनेश्वर की कथा पोस्टपोन हुई, ये समय खाली निकला, तो हमने कहा ये तो महाप्रभु जी से दूर ही हो जाएगी, बिना बहाने कैसे जाऊं। तो मैंने इनको याद दिलाया, मैंने कि कटक से फोन आया था कथा के लिए, वो वहां संपर्क करो। बोले हाँ वो तो अभी भी है। मैंने कहा वो उनको कह दो अगर ये 2-3 महीना में व्यवस्था बन जाए, संभवतः 2-3 महीने में ये अपना क्रम बना है ना, इतनी जल्दी क्रम बनता नहीं कथा का। लेकिन हमने कहा उनसे कहो कटक में कथा करेंगे ताकि महाप्रभु जी का सानिध्य मिले। तो भुवनेश्वर नहीं तो कटक, महानदी के चारों तरफ से घिरे हुए इस पावन शहर कटक में हमारे पूज्य पिताजी महाराज तो यहाँ 3 बार कथा क्रम कर चुके हैं। लेकिन इतनी बार जगन्नाथपुरी आए, कटक कभी आए नहीं। तो इस बार ठाकुर जी ने कृपा करके दूर नहीं भेजा, कटक बुला लिया। वो बोले यहाँ कथा सुनाओ और प्रेम से हमारा सानिध्य अनुभव करो। तो पहले 60 किलोमीटर दूर कथा होनी थी, अब 90 किलोमीटर है, लेकिन है जगन्नाथपुरी के अंतर्गत ही। ये श्री क्षेत्र 120 किलोमीटर में फैला है, तो इसलिए कटक पुरी क्षेत्र में ही है। तो यहां कथा कहने के लिए आए हैं। बहुत आनंद का विषय है, खूब आनंद अगले 7 दिनों तक रहने वाला है। आज प्रथम दिन का सत्र है और पुरी धाम से महाप्रभु जगन्नाथ जी पधारे। आपका रोज श्रृंगार होगा, रोज नवीन नवीन श्रृंगार में ठाकुर जी दर्शन देंगे। एक दिन सोना भेष भी होगा, एक दिन ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार, अभी तो बड़ श्रृंगार में ही है, हाँ? चंदन लागी, अभी चंदन लागी वेश में। सब ठाकुर जी के श्रृंगारों का दर्शन हम लोग यहीं किया करेंगे। महाप्रभु जी पधारे हैं। आज भी कथा के बाद हम खीर चोरा गोपीनाथ बालेश्वर जाएंगे, वहां पहली बार वहां का भी दर्शन करके आएंगे। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी यहाँ, हमें कभी कभी लगता है कि हमारे वृंदावन के ठाकुर ने 2 प्रांतों पर बड़ी कृपा की है भारत में। वृंदावन के ठाकुरों ने 2 प्रांत पर विशेष कृपा की। एक तो राजस्थान, वृंदावन के ठाकुर राजस्थान में भी खूब विराजमान हैं। श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, विनोदी लाल जी, राधा दामोदर जी, अनेक ठाकुर राजस्थान में। और दूसरी कृपा आपकी उड़ीसा पर हुई है। यहां पर भी ठाकुर जी खूब सुंदर सुंदर रूपों में, भावों में विराजमान है। श्री साक्षी गोपाल भगवान वृंदावन से पधारे। खीर चोरा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ,
सब वृंदावन के ठाकुर यहाँ विराजमान, महाप्रभु जगन्नाथ कितनी कृपा करके यहाँ इस पूरे उड़ीसा क्षेत्र पर कृपा कर रहे हैं। तो ये सौभाग्य है आप लोगों का कि आप यहाँ रहते हैं, और सौभाग्य है हमारा कि हम कथा सुनाने आए हैं। 26 तारीख तक आप लोगों को यहाँ कथा सुनाएंगे कटक में, और फिर 27, 28, 29, 30 4 दिन श्री जगन्नाथ रसामृत कथा कहेंगे जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। तो जिन लोगों को 7 दिन कथा सुनकर के मन ना भरे वो फिर पुरी आ जाना, तो फिर 4 दिन पुरी में कथा करेंगे। लेकिन पूरी कथा में एक विलक्षणता है, 27 और 28 को कथा होगी, 29 को कथा नहीं होगी। 29 को महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन सब लोग करेंगे। आज ही मैं पढ़ रहा था स्कंद पुराण में, संभवतः हमारे पंडित जी ग्रंथ लेके नहीं आए होंगे मंच पे। उस ग्रंथ में आज ही मैं स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य पढ़ रहा था कि महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान दर्शन करने का फल अनेक हैं, लेकिन एक प्रारंभिक फल यह है कि पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता जो एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान देख ले। दूसरा, महाप्रभु जगन्नाथ जी स्नान वेदी पर विराजमान है, सुगंधित जल से उनका स्नान हो रहा है, उसका जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है तत्क्षण जन्म से लेकर के अभी तक हमसे जो भी ज्ञात अज्ञात रूप से महापाप भी बने होंगे वे सब नष्ट हो जाते हैं महाप्रभु जी का स्नान दर्शन करने से। तीसरा, सुन करके तो आप आनंदित हो जाओगे। कई बार होता है कि इस जन्म के पाप तो नष्ट हो गए लेकिन पूर्व जन्म के रह गए, तो कहते हैं हम आज तक पृथ्वी पर जितने भी जन्म लेकर के आए हैं, जिस भी योनि में आए हैं, और उसमें हमसे जो भी पाप बना है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करने से और कदापि यदि वो स्नान जल प्राप्त हो जाए तो उसका आचमन करने से, सेवन करने से इस जन्म नहीं अनेक जन्मार्जित जितने भी हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इससे वंचित नहीं रहना है। मैं तो पहली बार स्नान दर्शन करने आया हूं, आप लोग तो यहीं रहते हैं, तो इस बार आप लोग भी मत चूकिएगा। 27, 28 2 दिन कथा करेंगे, स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य पर ही कथा करेंगे, और जो वहां के भक्तों के चरित्र उस पर लीला कहेंगे। 29 तारीख को सुबह से महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करेंगे। उसके बाद एक समय हम सबको बता देंगे, उस समय तक सब लोग फिर कथा पंडाल में आ जाएंगे पुरी में 29 तारीख को। फिर हमारे श्री राधा गिरधर लाल वृंदावन से पधारेंगे, उनका स्नान दर्शन होगा। उनका भी स्नान पूर्णिमा उत्सव इस बार जगन्नाथपुरी में मनेगा, तो श्री ठाकुर जी का, लाल जी का भी स्नान उत्सव होगा, उसका आनंद लेंगे। और फिर हम लोग सब समुद्र स्नान करेंगे, वहीं कीर्तन करेंगे, वहीं आनंद करेंगे। उस दिन कथा नहीं होगी, केवल स्नान दर्शन और कीर्तन। और फिर 30 तारीख को फिर कथा होगी, सुबह के सत्र में कथा करके फिर सब लोग अपने अपने स्थान को प्रस्थान। तो कथा 3 ही दिन है, लेकिन उत्सव 4 दिन का है, एक दिन केवल स्नान दर्शनार्थी। तो ये जगन्नाथपुरी का क्रम है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि 27 से ही उत्सव होने हैं तो फिर कटक में क्या होगा। कटक में जो होगा वो सरप्राइज है। यहां पर भी खूब आनंद होंगे, उत्सव होंगे, कुछ ना कुछ योजना बना करके थोड़ा थोड़ा हम आनंद करते रहेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दिव्य दर्शन हम सब लोग करते रहेंगे, ऐसी सब भावना होगी। महाप्रभु जी का दिव्य रूप इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक पर्वत खंड के अंदर विराजमान यहां मंच ऐसा बनाया है। इस पर भी एक सुंदर कथा है। कथा तो संपूर्ण हम अभी ग्रंथों से ले रहे हैं। हमने सुना है कि उड़ीसा के भी कई वैष्णवों को ये कथा नहीं पता है। एक समय ऐसा आया था, मैं थोड़ा संकेत करूं, पूरी कथा कल सुनाऊंगा। एक समय ऐसा आया था कि 144 वर्ष तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन भी नहीं हुए थे और महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा भी नहीं हुई थी। कई आक्रांताओं से बचाने के लिए तत्कालीन राजा ने महाप्रभु जगन्नाथ जी को भूमि के अंदर विराजमान किया था, एक गुफा के अंदर विराजमान किया था। 144 वर्ष बाद फिर
उस क्षेत्र में एक राजा का आगमन हुआ, उन्होंने ठाकुर जी को ढूंढा और पुनः भूमि से प्रकट किया। तो गुफा के अंदर जो महाप्रभु जी का दर्शन था वही मंच यहां बनाया गया है। तो ये दर्शन है, कथा श्लोक सहित और भाव सहित जो भी है वो कल के प्रसंग में मैं सुनाऊंगा। कौन से राजा थे, क्या क्या उनके नाम थे, वो सब निकाला है, कौन से क्षेत्र में है, सब कुछ उसका भाव रखा है। परंतु ये अद्भुत दर्शन है, आज भी वो गुफाएं वहां विराजमान है जहां महाप्रभु जी विराजे। तो उसी भाव से इस बार सोच रहे थे कि उड़ीसा में कथा होती है, हर बार हम श्री मंदिर बनाते हैं, हर बार श्री मंदिर का। अच्छा एक बात और, दुनिया के किसी कोने में कथा हो, आयोजकों की जिम्मेवारी है मंच बनाने की, लेकिन उड़ीसा में कथा होती है तो मंच में क्या बनेगा ये हमारी जिम्मेवारी होती है। ये हमको, मतलब हम अंतरंग रूप से बता रहे हैं कि हमको कितना प्रेम है यहां से, कि क्या बनना चाहिए, कैसे श्रृंगार हो, कैसे क्या, वो ऐसा रहता है कि ये दायित्व तो हमको दिया जाए, ये सेवा तो हमारी रहनी चाहिए। तो उसी भाव से महाप्रभु जी यहाँ विराजमान है, तो उसका दर्शन सब लोग कर ही रहे हैं। नित्य आप सब लोग 4 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाइए, 4 साढ़े 4 के बीच में कथा प्रारंभ होगी और जब तक ठाकुर जी की इच्छा होगी चलेगी। ठाकुर जी के नित्य मंगल दर्शन होंगे, आप सब लोग उसका अनुभव किया करना।